नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा सटतिला एकादशी। यह एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी होती है। तिल की 6 प्रकार से व्यवहार होता है, इसीलिए नाम सटतिला एकादशी है। इस एकादशी में संपूर्ण पूजन विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से घर पर, अगर समय आपको नहीं है, बाहर ऑफिस जाना है, तो पूजा कैसे करेंगे चलिए देख लेती हूँ। तो इस पूजा को अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो अपनी मंदिर में ही कीजिएगा, और अगर थोड़ी सी समय निकाल सकते हैं तो अलग से चौकी लगा के पीला कपड़ा बिछा के हम आसन तैयार करेंगे। तिल की हम लोग आसन देंगे और भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, जो भी पूजित है, उनका स्थापना कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु नारायण की बहुत ही सुंदर सी फोटो है। तो ये मैं यहाँ पे तिल के आसन के ऊपर स्थापना करूँगी। अगर विष्णु जी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। तो जो भी विष्णु जी की स्वरूप आपके पास है, आप उनकी ही पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक के नीचे आप फूल या तिल के आसन जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आज के दिन तिल का तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी हमने जल ले लिया है। जल में इस तरह का तिल हम लोग मिक्स कर लेंगे। तिल का उपटन लगाना, इस तरह का तिल पीस के भी आप उपटन लगा सकते हैं अगर आपके पास विग्रह है तो। नहीं तो इस तरह से तिल थोड़ा सा जल में मिक्स करेंगे। फूलों की मदद से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम भगवान श्री विष्णु नारायण नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से मन में ही भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को स्नान करा देंगे। स्नान के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास मूर्ति या वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र पहनाइए, और अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आप कलावा चढ़ाइए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद देखिए, जेनुई है तो जेनुई चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कच्चा सूत को 7 बार लपेट के भी जेनुई के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेनुई चढ़ा दिया है। चाहे तो थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा, पीला जेनुई भगवान को बहुत प्रिय होता है। फिर एकादशी के दिन पीला चीज़ों का व्यवहार बहुत अच्छा माना जाता है। तो पीला फूल अगर आपके पास है तो पीला फूल चढ़ा दीजिएगा। नहीं है फूल तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मेरे पास फूल है, मैंने भगवान को बहुत ही प्रेम पूर्वक फूल चढ़ा दिया है। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है, उस फूलों से अच्छी तरह से सजा दीजिएगा। देखिए, नॉर्मल जो पंचोपचार पूजा होता है ना, इसमें 5 प्रकार के उपचार द्वारा भगवान का पूजा किया जाता है, जिसमें से पुष्प, सुगंधि, नैवेद्य, धूप और दीप शामिल होती है। इसके बाद हम भगवान को टीका कर देंगे। तो चंदन का टीका लगाएंगे भगवान श्री विष्णु नारायण को। माता को आप रोली या सिंदूर का, कुमकुम का टीका लगाइए। इसके बाद हम भगवान को धूप दिखा देंगे। अब बता देती हूँ कि तिल का 6 प्रकार से व्यवहार क्या क्या होता है। तिल का स्नान, तिल का दान, तिल का भोग लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना तथा तिल का सेवन, यानी कि तिल आज खाना भी चाहिए। तो इसी तरह से 6 प्रकार का यूज़ होता है तिलों का। आज के दिन भगवान को तिल का ही भोग लगाया जाता है। तिल का मिठाई वगैरह, रेवड़ी वगैरह आप बाज़ार से भी ला सकते हो, घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो घर पर बनाकर भी देख सकते हो। और किसी भी प्रकार का फलाहारी भोग जो होता है वो भगवान को चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम 1 लोटा जल चढ़ा देंगे भगवान को, और इसी तरह से भगवान का हम पूजा कर लेंगे। और आज के दिन तिल का थोड़ा या ज़्यादा, जितना भी आप कर सकते हैं, दान जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिया, थोड़ा सा दक्षिणा हम इसमें रख देंगे। पूजा के बाद आप चाहे तो एकादशी, चाहे तो द्वादशी के दिन इसको दान कर सकते हैं। अब आपके पास अगर बुक है तो आप एकादशी व्रत महात्म पढ़ लीजिएगा, और अगर समय सुबेरे ज़्यादा नहीं हो पा रही है तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ना संभव नहीं है, बुक नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर सुन भी सकते हैं। तो एकादशी के व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। घर के सभी मेंबर एक साथ बैठ के एक बार सुन लीजिएगा। बुक से जब भी कोई चीज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसके बाद देखिए, हम आरती कर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप बहुत अच्छी तरह से हवन कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं। लेकिन अगर समय की अभाव है तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उसी से हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी को स्मरण कर लेंगे, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद हाथ में थोड़ी सी जल ले लीजिए, 3 बार इस तरह से घुमाइए ताकि आरती शांत हो जाए। कभी भी अग्नि में जल नहीं देना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए, आज भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे के लोटे में थोड़ी सी तिल, लाल फूल, लाल रोली, थोड़ी सी गुड़ इत्यादि मिक्स करके आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल उपाय से हम सटतिला एकादशी की पूजा घर पर कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग पूछते हो कि मॉर्निंग में ऑफिस है, बिल्कुल समय नहीं है, तो क्या शाम को पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास सच्ची में बिल्कुल भी समय नहीं है मॉर्निंग में, तो आप शाम को आके नहा धो के इस पूजा को शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि जागरण का वैसे भी बहुत बड़ा महत्व है एकादशी की पूजा में। आपको कितने बजे पूजा करना है, पारण कब करना है, ये सारे समय डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
आज के लिए इतना ही। राधे राधे।